देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मदफन है, ये जो दरगाह शहीद सालिस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे शहीद की बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं। ऐसे शहीद का यहाँ पर मुकाम है, ऐसे शहीद की यहाँ पर जाए मदफन है कि जिसकी तारीफ़ और जिसकी खुसूसियात और जिसके अजायबात हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। काबिल ज़िक्र है इनकी ज़ात कि इन्होंने यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहला हिंदुस्तान के अंदर उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह जाफ़रिया की नशर व इशाअत का जो काम किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये बात दौरे शाही की है। शाही का ज़माना था, ज़ालिम बादशाहों की हुकूमत थी, उनके दरबार में उनके चश्मो आबरू के ऊपर चलने वाले ऐसे मुसन्निफ़ और ऐसे मौलिफ़ मौजूद थे जिनसे इनका इल्म और इनका तक़वा, इनकी परहेज़गारी बर्दाश्त ना हुई। आप अपनी मिसाल ख़ुद थे। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो इनके इल्म के तो कायल थे मगर बज़ाहिर तौर पे इनके बहुत बड़े मुखालिफ थे। आप जब ऐक़ाक़ुल हक़ किताब लिख रहे थे, उसके अंदर करबला का बहुत बड़ा तारीख़ी पस मंज़र मौजूद था और आप उस किताब को लिख रहे थे और उसकी तसनीफ़ को मुकम्मल होने से पहले कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नाफरमान गुस्ताख लोग जो दौरे रसूल में भी थे, हर शाही दौर में रहे, उन्होंने आपकी वो तसनीफ़ात, उनकी वो तालीफ़ बादशाह के सामने पेश करी और उसमें ख़ामियाँ निकालीं जो कि गलत थीं, बेबुनियाद थीं। जबकि उस किताब के अंदर तमाम हाशिए मौजूद थे, हाशियों को नहीं दिखाया गया। बग़ैर हाशिए के इनकी तसनीफ़, इनकी ऐक़ाक़ुल हक़ किताब बादशाह जहांगीर को दिखाई गई। एक बात। दूसरी बात मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहांगीर मरहून मिन्नत और जहांगीर की विलादत और शाही विलादतें यहाँ फ़तेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती, उनके यहाँ मांगी हुई दुआओं के ज़रिए से वजूद में आई थी, लिहाजा ये लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये आपके अक़ीदत और अक़ीदत रखने वाले और जिनसे आप ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं सलीम चिश्ती को बुरा भला कहते हैं, लिहाजा ये फ़िक़्ह जाफ़रिया को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और सलीम चिश्ती की मुखालिफत करते हैं और सलीम चिश्ती के ये अगेंस्ट हैं। तो बहरहाल ये बात उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया कि इन्होंने गुस्ताखी के लिए, लिहाजा इनकी ज़बान को खिंचवा दिया जाए। इनकी ज़बान को खींचने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद और है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। ज़ालिम हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं, जुल्म फ़ना हो जाता है, लेकिन ऐसा पैगाम हक़ और सदाक़त हमेशा अबदी रहता है, कायम रहता है और दायम रहता है। मोहतरम क़ारीन, मोहतरम नाज़रीन, आप इस बात को बग़ौर समझ लें कि उसके बाद में इनकी नेशे मुतहर को जमुना किनारे फेंक दिया गया और उसमें एक बहुत बड़ी टीम शामिल थी जिन्होंने इनकी मुखालिफत में और इनके कत्लनामे पे गलत साइन किए, लिहाजा ये ख़ुद तो बज़ाहिर शहीद हो गए मगर इनकी रूह ने हयात अबदी हासिल कर ली। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इनकी शहादत का फरमान जारी हुआ तो इन्होंने परवरदिगार से रुजू किया और हाथ में कुछ संगरेज़े लिए और एक संगरेज़ा आसमान की जानिब इन्होंने फेंका और कहा कि इसमें जो मेरे परवरदिगार का इज़्न होगा मैं उसको तस्लीम करूँगा। उसके पीछे इन्होंने लिखा रब्बे इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, परवरदिगार मैं परेशान हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो मेरी मदद कर। और जब वो कंकरी वहाँ से नीचे आई तो इनके सवाल का जवाब इस शक्ल में मिला कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा इन्हें सब्र का इज़्न मिल चुका था और इन्होंने शहादत अपने परवरदिगार की तरफ से पाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी शहादत
का असर ये है कि लोग बहुत दूर दराज से यहाँ पर आते हैं शहीद सालिस की बारगाह में और एक शहीद की बारगाह में अक़ीदत पाते हैं और यहाँ से जो दुआएं मांगते हैं वो पूरी होती है। और दर हुसैन पे आते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। लोग आते हैं, मुरादें पाते हैं, यहाँ से पैगाम इंसानियत लेके जाते हैं, पैगाम हिदायत ले करके जाते हैं। ये शहीद सालिस का मज़ार, ये इनकी बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अबू ज़र साहब गिराफ़ एजेंसी के तमाम अरकान का कि उन्होंने यहाँ के हालात पर मुख्तसर वक्त में तबसरा करने की मुझे सादत बख्शी, मुझे तौफ़ीक़ दी। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।